जोड़ों का दर्द, गठिया, इसके लिए बहुत सारी दवाइयाँ हैं। काढ़े भी हैं उबाल कर पीने के लिए, गोलियाँ भी हैं, चूर्ण भी हैं। लेकिन जब समस्या पेट के अंदर हो, यानी कि खाना खाने के बाद जो पाचन होना है, वो पाचन के दौरान ही कच्चा रस बिना पके नस नाड़ियों में जाने लगे, उसका एक निशानी होती है। जगह-जगह पे सूजन आना, कोई ज़रा-सी जैसे खट्टी चीज़ भी सूट ना करना, चाहे फिर वो अ, हल्का-सा टमाटर ही क्यों ना हो, ये एक निशानी होती है। और इसके अलावा ठीक तो कर लिया आपने आप को, रूटीन समय पे खाते हैं, अब नहीं खाते देर रात को। अब हमने वो सब चीज़ें बंद कर दी, लेकिन फिर भी पेट ने जैसी रूटीन सेट कर ली, वही चले जा रही है, तो दर्दें बंद नहीं हो रही। आहार कई बार घर में ऐसा बना हुआ है कि है तो वो गठिया के लिए सेफ, लेकिन कोई ना कोई चीज़ बीच में थोड़ी बहुत डाली हुई है, कोई मटर डाला हुआ है, कोई गोभी का टुकड़ा डाला हुआ है बहू ने, बेटी ने बनाते वक़्त। अब आप उसको निकाल नहीं पा रहे, आप कहते भी मैं तो उसको साइड पे कर देता हूँ, मैं तो खाली गाजर से रोटी खा लेता हूँ, लेकिन मैं अलग से नहीं बनवा सकता। उस सिचुएशन में फिर साथ में आयुर्वेद में चूर्ण दिया जाता है, गठिया को ठीक करने के लिए भोजन के साथ। रासनादी चूर्ण, ये 39 जड़ी-बूटियों को मिला के बनाया जाता है। इसमें 3-4 प्रकार के तो नमक ही होते हैं। जिस औषध में, जिस चूर्ण में नमक डला होगा, समझ लेना कि वो पेट में ही जाके काम करेगा। वो पेट के थ्रू काम कराने के लिए, आहार के साथ मिक्स होकर के काम कराने के लिए ज़्यादातर डिज़ाइन किया गया है। हालाँकि उसके और भी कई मकसद होते हैं, हाजमा बढ़ाना, मन अग्नि को तीव्र करना और बाकी डली हुई औषधियों की गर्मी को शांत करना होते हैं, लेकिन फिर भी वो पेट के ही इर्द-गिर्द वो औषधि होती है। तो अब यहाँ पे जहाँ पेट बिगड़ा हुआ है जिनका, दर्दें कर रहा है, हर वक़्त आँतों में थोड़ी हल्की-हल्की गैस बनी ही होती है, या फिर वो गैस जैसे ही होती है, साथ में आपको पता चल जाता है दर्दें भी शुरू हो गई हैं, तो उस सिचुएशन में ये दिया जा सकता है। दवाइयाँ आयुर्वेद के वैद्य जब बनाएँ, अपना पेशेंट का चार्ट पूरा, सुबह भोजन से पहले से लेके भोजन के अंत, जब भी आप डोज़ डिफ़ाइन करें चीज़ों की, तो उसमें कोई ऐसे टाइम जब बहुत वात का जो समय होता है, उस समय में इस चूर्ण का भी उपयोग उसके आहार में, जहाँ पे दूध ना हो एट लीस्ट, क्योंकि नमक है इसमें, तो जहाँ पे दूध ना हो वहाँ पे, और जहाँ पे उसके आहार के साथ जैसे भी बॉडी की डील-डोल है उसके हिसाब से भोजन से पहले, बीच में या बाद में कभी भी इसका उपयोग कराया जा सकता है, रासनादी चूर्ण का। और कई बार क्या होता है कि बहुत छोटी उम्र में या बहुत ओल्ड एज में गठिया हो जाता है कि गोली नहीं दे सकते, काढ़ा नहीं पी रहे, तो उस वक़्त फिर सब्जी में मिला के चूर्ण ऐसे देना पड़ता है नमकीन-सा, तो उससे भी एक तरह की इसको हम अल्टरनेट कह लेते हैं। तो ये, और कई बार गठिया जो है वो होता नहीं है, लेकिन पेट ने ही बार-बार, बार-बार बदहज़मी करके चीज़ों को बढ़ा दिया है, एग्रावेट कर दिया है। यानी कि वायु जब बढ़ती है, पेन बढ़ जाती है, वायु कम होती है, सब कुछ नॉर्मल लगता है। तो उस सिचुएशन में भी ये चूर्ण काम आता है। तो इसे आप गर्म पानी से, गुनगुने पानी से, जैसी किसी की प्रकृति, वात या फिर पित्त, दिया जा सकता है। ठंडे ताज़े पानी से इतना असर नहीं करती वातनाशक औषधियाँ, जितनी गुनगुने या फिर गर्म से करती हैं। फिर भी जैसी वैद्यों की समझ, जैसी उनकी अपनी ज़रूरत, उस हिसाब से इसको उपयोग किया जा सकता है। बाकी इसके अलावा भी मैंने रासनादी क्वाथ नंबर 7, रासनादी क्वाथ नंबर 13, ये दोनों बनाए हैं। जब जब इनको पूरा सिस्टमैटिक वे में उपयोग किया जाए, तो बड़ा कारगर असर आता है। ये मैं आपको अलग-अलग ग्रंथों से औषधियाँ जो हैं, उनके फ़ॉर्मूलाज़ बनवा के देता हूँ, अपने आयुर्वेद की फ़ार्मेसी के द्वारा। इसमें जो ये जो है रासनादी चूर्ण नंबर 3, ये योग रत्नाकर ग्रंथ का फ़ॉर्मूला है।
तो इसे आप ज़रूर आज़माइए। 80 प्रकार के वात रोग जैसे कि बहुत कुछ है, वात में बड़ा कुछ आ जाता है। तो जब कॉम्प्लीमेंट्री या एडिशनल सपोर्टिव मेडिसिन कुछ देनी पड़ जाएगी, सारी डोज़ बना के दी पेशेंट को, महीना डेढ़ महीना बड़ा अच्छा रिज़ल्ट आया। कुछ समय के बाद पेशेंट आके बोलने लगा, थोड़ी दवाई धीमी-सी हो गई है, थोड़ी उसकी डाइट बदल गई, प्रकृति बदल गई, मौसम बदल गया। आपको कोई बूस्टर डोज़ देने का मन करे वैद्यों को अपने पेशेंट को, तब भी ये रासनादी चूर्ण दिया जा सकता है 80 प्रकार के वात व्याधियों में जो काम आता है। ज़रूर आज़माइएगा। वैद्यों के लिए ख़ास आप हेल्पलाइन पे कॉल करके इसे अपने इन्वेंटरी में शामिल करने के लिए अपने पेशेंट्स के लिए यदि मंगवाना चाहें तो ज़रूर ये सुविधा सेवा उपलब्ध है आपके लिए और आपसे प्राप्त जो लाभ है उसे पूर्णतः इसी में लगाया जाता है ताकि यही जो आयुर्वेद की मैं जब ना भी रहूँ, तब भी आयुर्वेद रहना चाहिए और पहले भी था योग आयुर्वेद परंपरा हमारी उस उसमें हम अपना योगदान देके जाएँ। तो आप भी अपना योगदान दीजिए और मुझे बताइएगा इसकी क्या फीडबैक है। फिर मिलता हूँ जल्दी ही एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। नमस्कारम।